नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा चौथी विषय हिंदी पाठ नंबर 19 मेरी साइकिल। पाठ नंबर 19 मारी साइकिल। आज हम पाठ नंबर 19 देखेंगे मेरी साइकिल। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। साइकिल, साइकिल का अर्थ होता है साइकिल। वर्षगांठ, वर्षगांठ का अर्थ होता है जन्मदिन। उपहार, उपहार का अर्थ होता है भेंट। घूमना, घूमना का अर्थ होता है ફરવું। હવે चित्रों जुओ, एक लड़का दिखाई दे रहा है और साइकिल दिखाई दे रही है। लड़के का नाम क्या है? रोमिल। और साइकिल का नाम क्या है? पवनपरी। रोमिल की साइकिल है, रोमिल ने उसका नाम पवनपरी रखा है। चलो हम पाठ देखते हैं। मेरा नाम रोमिल है। मारू नाम रोमिल छे। मेरे पास एक साइकिल है। मारी पास एक साइकिल छे। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। आ साइकिल मने मारा जन्मदिन पर मળી हटी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। पिताश्रीए मने ते भेंट में आपी हती। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। ત્યારથી તે મારી મિત્ર બની ગઈ છે, दोस्त बनी गई છે। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर બેસીને હું શાળાએ જાઉં છું। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल पर બેસીને ફરવાનું મને ખૂબ જ ગમે છે। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिलની દોડમાં એટલે સ્પર્ધામાં મને ઇનામ મળી ચૂક્યું છે। मैं उसे पवनपरी कहता हूँ। હું તેને પવનપરી કહું છું। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। તે ચાલે છે ત્યારે હવાની સાથે વાતો કરે છે। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। મારી સાયકલ મને ખૂબ વહાલી છે। ચાલો આપણે જોઈએ આગળ પાઠ हिंदीમાં। मेरा नाम रोमिल है। मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवनपरी कहता हूँ। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। चलो हवे एनु गुजराती। पाठ नंबर 19 मारी साइकिल। मारू नाम रोमिल छे। मारी पासे एक साइकिल छे। मारी पासे एक साइकिल छे। आ साइकिल मने मारा जन्मदिन पर मળી હતી। પિતાશ્રીએ મને તે ભેટમાં આપી હતી। ત્યારથી તે મારી મિત્ર બની ગઈ છે। સાયકલ પર બેસીને હું શાળાએ જાઉં છું। સાયકલ પર બેસીને ફરવાનું મને ખૂબ ગમે છે। સાયકલની દોડમાં એટલે કે સ્પર્ધામાં મને ઇનામ મળી ચૂક્યું છે। હું તેને પવનપરી કહું છું। તે ચાલે છે ત્યારે હવાની સાથે વાતો કરે છે। મારી સાયકલ મને ખૂબ વહાલી છે। હવે આપણે એનો સ્વાધ્યાય જોઈશું। ચલો સ્વાધ્યાય જોઈએ। प्रश्न नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कोष्टक में दिए गए शब्द इनाम, वर्षगांठ, घूमना, हवा। नंबर 1, यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। नंबर 2, साइकिल पर बैठकर खाली जगह घूम मुझे बहुत पसंद है। तो साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। नंबर 4, वह चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। वह चलती है तब हवा से बातें करती है। चलो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, रोमिल को साइकिल किसने दी थी? रोमिल को साइकिल पिताजी ने वर्षगांठ पर उपहार में दी थी। नंबर 2,
रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। नंबर 3, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। नंबर 4, साइकिल कब हवा से बातें करती है? साइकिल चलती है तब हवा से बातें करती है। प्रश्न नंबर 3, બિંદુઓ को जोड़कर चित्र बनाइए। તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયા ટપકા આપેલા છે, એ ટપકાઓ એ બિંદુઓને તમારે જોડવાના છે, બરાબર? એના માટે તમે ફૂટપટ્ટીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, અને બરાબર જે નાવડી દોરવાની છે એના માટે તમે ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અને નીચે જે વ્હાઈટું પાણી દોરવાનું છે તે તમારે જાતે પેન્સિલથી એ બિંદુઓ જોડીને કરવાનું છે। ચલો अब आगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़े और हिंदी में लिखिए। चलो पहला चित्र किसका है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी એને ગુજરાતીમાં બળદગાડું કહેવાય, તો તમારે હિન્દીમાં ચોરસ ખાનામાં લખવાનું बैलगाड़ी। दूसरा चित्र किसका है? तो दूसरा चित्र है टांगा, જેને ગુજરાતીમાં ઘોડાગાડી કહેવાય, તમારે ચોરસ ખાનામાં લખવાનું टांगा। फिर तीसरा चित्र किसका है? स्कूटर, એનું ગુજરાતી શું થાય? સ્કૂટર, તમારે ચોરસ ખાનામાં લખવાનું હિન્દીમાં સ્કૂટર। चौथा चित्र किसका है? रिक्शा, એનું ગુજરાતી શું થાય? रिक्शा, અને તમારે ચોરસ ખાનામાં हिंदी नाम લખવાનું रिक्शा। आगे पांचवा चित्र किसका है? नौका, જેને ગુજરાતીમાં હોળી કહેવાય, તમારે ચોરસ ખાનામાં લખવાનું नौका। छठा चित्र किसका है? जहाज, જેને ગુજરાતીમાં મોટું વાહન કહેવાય, તમારે ચોરસ ખાનામાં हिंदी नाम લખવાનું जहाज। फिर सातवीं चित्र किसकी है? रेलगाड़ी, જેને ગુજરાતીમાં રેલગાડી કહેવાય, તમારે ચોરસ ખાનામાં हिंदी नाम લખવાનું रेलगाड़ी। आठवां चित्र किसका है? हवाई जहाज, જેને ગુજરાતીમાં વિમાન કહેવાય, તમારે ચોરસ ખાનામાં એનું हिंदी नाम લખવાનું હવાઈ જહાજ। બરાબર, આજે આપણે પાઠ નંબર 19 જોયો અને એનું સ્વાધ્યાય પણ જોયું। તમારે પાઠ નંબર 19ના શબ્દાર્થ પાઠ ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં સ્વાધ્યાય ચોપડીમાં અને નોટબુક બંનેમાં લખીને મારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મોકલાવીને ચેક કરવાનું રહેશે। આભાર।